अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉमन रॉन्ग डूइंग्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस की जाती हैं जो बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं और उससे उनको फ़ायदा कोई नहीं होता, और काफ़ी सारी मिथ्स हैं जो सोसाइटी में चल रही हैं। तो उसको हम हल्का हल्का डिस्कस करेंगे। इस पे तो एक बहुत बड़ी वीडियो बनी चाहिए, लेकिन मैं इस पे एक थोड़ा सा एक क्रिस्प वे में एक शॉर्ट फॉर्म में एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ इसका आइडिया हो सके। तो सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है। इसमें जनाब एक बच्चे को उन्होंने बांधा हुआ है। तो इसमें होता ही है कि कुछ लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, जब बच्चे का सांस तेज़ होता है तो वो सोचते हैं कि जो सांस की तेज़ी है यही बीमारी है, और इसको हम अगर बांध देंगे तो सांस बच्चा तेज़ नहीं लेगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। हालांकि हो ये रहा होता है कि बच्चे को निमोनिया होता है, बच्चा ऑक्सीजन प्रॉपर उसकी एक्सचेंज नहीं हो रही थी, तो उसको वो ज़ोर लगा के पूरी करता है। रफ्तार वो 40 या 20 की बजाय वो 60-80 पे चला जाती है उसकी, तो उसके ज़रिए वो कंपनसेट कर रहा होता है। जब आप बांध देंगे तो उसका सांस बंद होना शुरू हो जाएगा और इससे बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी। ये देखें, एक बच्चा है जो बिल्कुल इतना मोटा ताज़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन हालांकि ये बीमार बच्चा है। अब होता ही है कि नेपी एरिया में रैशेस बच्चों के बहुत कॉमन है। पैम्पर लगाए होते हैं और जब कभी डायरिया हल्का फुल्का हो गया तो वहाँ रैश बन जाता है, और जब तक पैम्पर आप प्रॉपर खुला छोड़ेंगे नहीं तो वो ठीक नहीं होता। तो माएँ आमतौर पर ये है कि मेडिकल स्टोर से या किसी करीबी डिस्पेंसर से मेडिसिन ले लेती हैं, और वो होती है हाई पोटेंसी स्टीरॉइड्स होते हैं। तो वो जो है बच्चे को फिर जब वो माएँ लगाती रहती हैं खुद से और लंबे अरसे के लिए लगाती हैं तो फिर ये कंडीशन हो जाती है। तो यही रिक्वेस्ट है कि क्रीम जो है आपने नेपी एरिया में पहले तो क्या खुश्क रखें। दूसरा, कोई जिंक बेस क्रीम है जैसे सूडो क्रीम है या रैशनल क्रीम है, इनको यूज़ करें और करीबी डॉक्टर को चेक कराएं। हैवी स्टीराइड लगाएंगे तो फिर यही हाल होगा और फिर बच्चे की ज़िंदगी के लिए ख़तरा होता है। हाँ, ये कंडीशन है टंग टाई वाली। इसमें भी जब भी बच्चा, लोग समझते हैं कि भाई 12 महीने का बच्चा है, एक दो लफ्ज़ बोल रहा है, तो जी हमारा बच्चा बोल नहीं रहा, तो उनको बड़ी परेशानी लायक हो जाती है और वो जनाब तालु कटवाने पहुंच जाते हैं। हालांकि बच्चों की डेवलपमेंट जो है वो एक दो महीने आगे पीछे हो सकती है। तो ये तालु कटवाने का जो है अमल, ये भी बहुत प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें जो है कोएक्स वगैरह इस चीज़ को बड़ा वो करते हैं और वो इसको कटवा भी देते हैं और अपने पैसे मार लेते हैं, लेकिन इसमें होता नहीं है। अगर इवन टांग, ये मसला हो भी सही, टांग टाई या तालु का जो है टांग का जो निचले हिस्से के साथ जुड़ा हो ना, तो इसके होते हुए भी अमूमन बच्चे को मसला नहीं होता। अगर हाँ, अगर बच्चे को दूध पीते हुए मसला हो रहा है तो फिर हमें करना पड़ता है ऑपरेशन, लेकिन वो भी बहुत रेयर है और एक पीडियाट्रिक सर्जन के ज़रिए भी करवाना चाहिए आपको। तो ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में है। आगे आगे इंजेक्शन, विटामिन के का इंजेक्शन बर्थ पे लगाया जाता है। उसका मकसद यही होता है कि बच्चे के अंदर जो है खून की जमाव का अमल अच्छा हो, और पैदाइश के बाद जो है, क्योंकि शुरू के दिनों में उसका जिगर भी काम नहीं कर रहा होता और उसकी आंत के अंदर चीज़ें ऐसी नहीं होती जो कि विटामिन के बना सकें। विटामिन के बेसिकली आपके ब्लड को इस तरह रखता है कि खून जो है जमने का अमल ठीक रहे। तो ये पैदाइश पे एक इंजेक्शन लगाया जाता है। जो छोटे एरियाज़ हैं, गाँव वगैरह हैं, वहाँ पे लोग छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगवाना पसंद नहीं करते, खासकर छोटे बच्चों को। बड़ों को तो ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन छोटे पैदाइश वाले बच्चे को ये इंजेक्शन लगवाना पसंद नहीं करते, तो उसके बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए आपको विटामिन के का बर्थ के ऊपर। पोलियो कतरे हैं, तो ये भी मिसकंसेप्शन कुछ सोसाइटी में है कि ये इनफर्टिलिटी यानी करते हैं, तो ये भी एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको भी पिलवाना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान ही शायद वो आखिरी मुल्क रह गया है जहाँ पे पोलियो है। तो हम फिर इस तरह अगर रहा मसला तो हम आइसोलेट हो जाएंगे। ये एक तस्वीर दिखाएगी जिसमें एक बंदे को दफन किया हुआ है। ये बेसिकली ये होता ही है कि करंट लगने के बाद लोग जो है वो उसको दफन कर देते हैं और उसको किसी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते। तो ये भी एक बड़ी मिस डूइंग है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको टाइमली इसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। आगे एक है कि ये दूध पीने और मछली के साथ जो है ये फुलबेरी जिसको कहते हैं या विटलाइगो कहते हैं वो हो जाना, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। नेक्स्ट ये है कि बच्चे का सर बिठाना, तो इसमें भी बहुत ज़ोर लगाती हैं पुराने दौर की दादी माएँ। सर के नीचे बहुत हार्ड चीज़ें रखती हैं और उसको बिठाया जाता है। बाज़ दफ़ा इवन ये होता है कि ज़ख़म भी बन जाते हैं सर के पीछे। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा गोश्त तकिए मिलते हैं आजकल, उस पर बच्चे का सर रख दें, बच्चे का सर खुद ही मोल्ड हो जाएगा उसको। ये है कि अब प्रैक्टिस शायद अब तो नहीं की जाती, लेकिन पहले इसकी की जाती थी प्रैक्टिस, जिसमें ये है कि गोबर वगैरह को बच्चे की नाफ पे लगाया जाता था। अब तो ये रेयर है, शायद ही किसी देहाती इलाके में या दूर दराज के इलाके में होता हो, लेकिन ये भी बहुत मिस प्रैक्टिस थी, जिसकी वजह से टेटनस के केसेस आते थे, तशन्नुची केसेस बच्चों के अंदर, जो कि बहुत जानलेवा बीमारी है। तो इससे भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि पैदाइश के बाद जो है हम तो ये समझा यह जाता है कि चूँकि सिसेक्शन हुआ है तो जनाब माँ जो है उसको जो है अब पैदाइश का दूध नहीं पिला सकती, तो इसको डब्बे वाला दूध लगाएं। इवन नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी कहते हैं कि अभी तो डिलीवरी हुई है, अभी कहाँ से माँ दूध पिला सकती है। तो ये बहुत मिस डूइंग है, रॉन्ग डूइंग है। इसमें यह है कि आपको
चाहे डिलीवरी नॉर्मल हुई या सी सेक्शन हुआ है, आपके विद इन 1 आवर जो है आपको बच्चे को माँ की छाती के साथ लगाना चाहिए, ज़रूरी लगाना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि मदर फीड का, ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि माँ के दूध में जरासीम है या माँ के दूध में क्या है, और लोग इसको चेक भी करवाते हैं और फिर लोग लेबॉर्ट्री ऐसी हैं जो उसमें जरासीम दिखा भी देती हैं उनको, तो इस तरह भी काफ़ी लोग जो है अपना दूध छोड़ देते हैं, तो इस चीज़ से भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि अक्सर वालिदैन समझते हैं कि उनकी माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए पूरा ही नहीं है, बच्चा रो रहा है तो दूध पूरा नहीं है, अब डब्बे का लगा दें, तो ये भी बड़ी मिसकंसेप्शन है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर बच्चा एडिक्वेटली प्रॉपर तरीके से सो रहा है, अगर बच्चा पैम्पर वेट कर रहा है, तो वो दूध की कमी नहीं, कुछ और भी हो सकता है। बच्चे की ज़बान सिर्फ रोना ही है, तो जो कुछ मांगेगा वो रो के ही मांगेगा, हर चीज़ दूध की कमी नहीं होती। नेक्स्ट ये है बच्चे को गाय का दूध पिलाना, तो ये भी एक दूध पिला के गाय का फिर डायरिया, मोशन, मेल न्यूट्रिशन, खून कमी, फुलाद की कमी, ये सारे मसले मसाइल होते हैं, तो इस चीज़ से अवॉइड करें। मदर फीड ही आइडियल सोल्यूशन है। डब्बे का दूध अगेन, इसके भी बहुत मसाइल हैं हमारे यहाँ। डब्बे का दूध ऐसे तो ठीक है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ एक तो अफोर्डेबिलिटी का इशू है, शुरू तो करा बैठते हैं लेकिन फिर उसको मेंटेन नहीं कर पाते। दूसरा ये कि सफाई उस तरह नहीं होती, फीडर गंदे हाथों से धोते हैं, मक्खियाँ, हर चीज़, तो फिर वो बच्चा, उसको डायरिया होता है, उसको मेल न्यूट्रिशन होती है, खुराक कमी होती है, सोकड़े का शिकार हो जाता है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें बिल्कुल। नेक्स्ट ये है डिल्यूशन, कि दूध जो बनाना है आपने वो 1 आउंस के अंदर जो है 1 नंबर तक आपने 1 चम्मच डालना है। अब जो अफोर्डेबिलिटी का जब इशू होता है, जो बेचारों के घर में रोटी का मसला होता है, या जो मजदूर तबके के लोग हैं, जब वो इस फीड पे जाते हैं तो फिर उनके मसले मसाइल होते हैं। जब उनको बेसिक मेंटेनेंस या बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो जाती, तो फिर वो क्या करते हैं कि डिल्यूशन बढ़ा देते हैं, 2 उसके अंदर 1 चम्मच डाल देते हैं, तो फिर बच्चा जो है उनको सोकड़े का शिकार हो जाता है, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि जो है गाय का दूध, कि उसकी डिल्यूशन, लोग गाय का दूध पिलाते हैं फिर उसके अंदर भी पानी डालते हैं, और वो भी बाज़ार के दूध के अंदर, तो आप समझें फिर क्या बच जाता है, सारा पानी होता होगा। नेक्स्ट वीनिंग है। बच्चों की वीनिंग अमूमन स्टार्ट करनी जानी चाहिए आपको 6 माह से। लोग इसको डिले करते हैं, वीनिंग डिले होती है, फिर बच्चा मेल न्यूट्रिशन का शिकार होता है, अनीमिया का शिकार होता है, और एट दैन फिर वो 2 साल पे हमारे पास खून कमी के साथ आ जाता है। उस टाइम बच्चा खाता भी कुछ नहीं और वालिदैन परेशान होते हैं कि बच्चा हमारा खा कुछ नहीं रहा। नेक्स्ट ये है कि दूध को माइक्रोवेव करना, तो इससे भी अवॉइड करें। दूध चाहे वो मदर फीड हो, निकाल के रखा हो आपने, या ब्रेस्ट फीड हो, या काऊ का जो भी हो, उसको आपने माइक्रोवेव नहीं करना, बल्कि उसको आपने गर्म पानी के अंदर उससे गर्म करना है, माइक्रोवेव बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट ये जो सफ़ेद आप धब्बे नज़र आ रहे हैं चेहरे के ऊपर, इसको हम पिट्रोसिस वर्सिकुलर कहते हैं। ये कोई कैल्शियम कमी नहीं होती, लोग इस पर कैल्शियम, विटामिन डी और पता नहीं क्या क्या दे रहे होते हैं, तो ये कंडीशन है सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब ये है कि खुद ही 1-2 माह के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाती है। नेक्स्ट ये कोलेक ड्रॉप, ये भी एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, तो इसमें आपको वैरायटी ऑफ कोलेक ड्रॉप्स मिलेंगे। कोलेक एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है जो 3 वीक से 3 मंथ्स पे आता है। अगर इसमें ज़्यादातर तो यही है कि आपने कुछ 2 पेरेंट्स हैं तो वो दोनों संभाल लें बच्चे को, इसने बच्चे ने करना ही है। प्रोबायोटिक्स का कुछ रोल है लेकिन वो भी बहुत डिफाइन नहीं है, तो इसमें भी ये है कि आप बेताशा मेडिसिन देते रहेंगे और जब 3 महीने पूरे होंगे तो बच्चा वैसे ठीक हो जाएगा, तो इसका भी थोड़ा सा मिथ ही है। नेक्स्ट सर्कमसिजन, तो सर्कमसिजन आइडली ये है कि विद इन फर्स्ट मंथ करा देनी चाहिए। लोग इसको बहुत डिले करते हैं, जाके बड़े बड़े बच्चे सर्कमसाइज हो रहे होते हैं, तो उसके भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। नेक्स्ट अर्क देना, तो बच्चों के अंदर ये भी एक प्रैक्टिस है कि लोग बच्चों को अर्क देते हैं पैदाइश पे, तो इसको भी अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बाज़ दफ़ा ये है कुछ ऐसे अर्क होते हैं, चीज़ें होती हैं, इवन हमने एक बच्चे की ज़बान गली हुई देखी है, तो इसको भी अवॉइड करें। नेक्स्ट सुरमा लगाना, आप जिस तरह हर चीज़ में मिलावट हो रही है उस तरह सुरमे के अंदर भी मिलावट होती है। बड़े बड़े ज़रूर सुरमे होते हैं, उसके अंदर पता नहीं क्या मिलाया होता है, तो बच्चों की आँख के जो है उस पर ज़ख़म हो जाते हैं। ज़ख़म आँखें जो है, जो आंसू पहुँचाने वाली नाली होती है मुँह उसके अंदर, नाक के अंदर, वो बंद हो जाती है, तो इससे भी बड़े मसले, इन्फेक्शन, जरासीम, सारा कुछ हो जाता है, तो इसको भी अवॉइड करें सुरमे लगाने को। नेक्स्ट खुराक की बीमारियों के साथ कुछ लोगों ने जोड़ा हुआ है, जैसे केले खाने को जोड़ा हुआ है छाती के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह जो है ये जो माल्टा किन्नू या इस तरह के जो खट्टे फल हैं उसको भी छाती के साथ जोड़ा हुआ है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, आप ये चीज़ें दे सकते हैं बच्चे को। नेक्स्ट ये है कि वालिदैन अक्सर हमारे पास आते हैं कि बच्चे की हाइट छोटी है। आप ये देखें कि ठीक है, कुछ बीमारियों में छोटी भी हाइट होती है, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो इस तरह के केसेस होते हैं कि वालिदैन का अपना कद भी उतना ही होता है, तो देखें कद जो है वो ख़ानदान की बेस पे होता है या वालिदैन के ऊपर जाता है, जितना आपका कद होगा उतना ही बच्चे का कद होगा। इस तरह वालिदैन बच्चों के वेट के बारे में भी बड़े परेशान होते हैं, हालांकि उनका वेट ठीक होता है। तो इस दोनों चीज़ों का हल ये है कि आप किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, वो प्रॉपर इसको चेक करे और इसको प्लॉट करे अपनी उम्र के बच्चों के हिसाब से, जो सारी एक पूरे मुल्क का या दुनिया का डेटा होता है, तो उसमें वो देखेगा कि ये ठीक फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसका हल एक पीडियाट्रिशियन ही आपको दे सकता है। नेक्स्ट ये है कि बच्चे का दांत निकालना। बच्चे का दांत निकलता नहीं 6 माह से, तो विटामिन डी, कैल्शियम शुरू हो जाता है। बच्चे का दांत जो है, हर बच्चे की उम्र डिफरेंट होती है, इसमें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो ये 12 मंथ्स तक बाद निकल ही आते हैं बच्चों के, इसमें आपने विटामिन डी, कैल्शियम शुरू नहीं करा देना।
नेक्स्ट फीवर। तो अगर पेरिफेरी में आप काम कर रहे हैं तो आपको हर मरीज़ जो है फ़ीवर के साथ ही आएगा। फ़ीवर भी 12-12 महीने का होता है, तो वहाँ पे हर थकावट फ़ीवर नहीं होती। वालिदैन से ही दरख्वास्त है कि थर्मामीटर घर पे रख लें, डिजिटल थर्मामीटर को 200-100 का आ जाता है, तो उससे आप थर्मामीटर चेक करें। जब टेम्परेचर 99 से ऊपर जाता है या 99 होता है तब हम फ़ीवर करते हैं, 98 को फ़ीवर नहीं होता। इवन जब गर्म मौसम होता है, जब अपने बच्चों को लपेटा होता है तो 99 भी हो सकता है, तो एटलीस्ट 100 टेम्परेचर होगा तो आप फ़ीवर उसको कंसिडर करें। नेक्स्ट ORS है। वालिदैन हमारे पास आते हैं मोशन के साथ, उन्होंने सारी मेडिसिन ली होती हैं, उनके पास फ्लैजल होती है, नोविडेट होती है, ब्राफला होती है। जो चीज़ नहीं होती है वो ORS नहीं होता और जिंक नहीं होता। तो आपसे गुजारिश यही है कि जब भी बच्चे को मोशन हो तो ORS स्टार्ट कर दें आप घर पे ही। बाकी जो फिर डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, बाकी चीज़ें वो डॉक्टर काम है, आपका काम नहीं है वो कि आगे उस चीज़ को करना। नेक्स्ट ये स्नैक बाइट। स्नैक बाइट में लोग वो मनका लगाना और ये चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। आप टाइमली बच्चे को हॉस्पिटल पहुँचाएँ। थैंक यू।